हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपके साथ बात करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपका दांत निकला है, आपने टूथ एक्सट्रैक्शन करवाया है। तो डूज एंड डोंट्स आफ्टर टूथ एक्सट्रैक्शन के बारे में आज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि क्या क्या चीज़ों को आपको करना चाहिए, अपने दांत निकलवाने के बाद क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, और साथ साथ किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुपरेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से सारी चीजें डिटेल में और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। सारे इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको इजीली समझाने की कोशिश करूंगी कि एक्सट्रैक्शन के बाद आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको करनी और क्या क्या चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज की, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमें एक्सट्रैक्शन के बाद करनी रहती हैं। जब भी आपने अपने दांत का एक्सट्रैक्शन करवाया है, तो एक्सट्रैक्शन के बाद आपके डेंटिस्ट आपको उस जगह पर एक्सट्रैक्शन की साइड पर एक कॉटन ड्रेसिंग लगाकर देते हैं, जिसे आपको 20 से 25 मिनट तक रखना रहता है और 20 से 25 मिनट तक आप उसे निकाल सकते हैं। निकालने के बाद आप जब भी कुल्ला करते हैं तो आपको तेज कुल्ला नहीं करना है, आपको थूकना नहीं है। आप मुंह में पानी ले सकते हैं और धीरे से निकाल सकते हैं। तेज आपको कुल्ला नहीं करना है। इससे जो क्लॉट फॉर्म होता है वो तेज कुल्ला करने की वजह से वापस से ब्रेक हो जाता है, ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। इसके बाद आपको कोई भी टफ फिजिकल एक्टिविटी कम से कम 24 घंटे तक अवॉइड करनी है। आप 24 घंटे तक इस एक्टिविटी को, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी को अवॉइड करें। देन 24 घंटे तक आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि कम से कम 24 घंटे तक आप कोई भी चीज गर्म ना खाएं। आप कोई भी चीज खा रहे हैं या कोई भी चीज पी रहे हैं, आपको ठंडी ही पीनी है, ठंडी ही खानी है। खाना भी आप खा रहे हैं या चाय कॉफी भी आप ले रहे हैं, तो आपको ठंडी करके ही पीना है, खाना है। आपको कोई भी चीज गर्म नहीं खानी है, ठंडी खानी है। अगर आपको एक्सट्रैक्शन की साइड पर स्वेलिंग लग रही है, आपको स्वेलिंग दिखाई दे रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो उसके लिए आप आइस पैक की सिकाई कर सकते हैं। आपको ठंडी सिकाई करनी है। आप गाल की बाहर की तरफ से आप ठंडी आइस पैक से सिकाई कर सकते हैं। इससे जो स्वेलिंग आ रही है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। आपको एक्सट्रैक्शन के बाद कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तो उन्हें भी आप टाइमली लें। टाइम टू टाइम आपको जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे बताया गया है, वैसे आप मेडिसिन लें। कम से कम 2 दिन तक, एक्सट्रैक्शन के कम से कम 2 दिन तक आप जहां पर एक्सट्रैक्शन हुआ है, जिस साइड पर आपका दांत निकाला गया है, वहां पर आपको ब्रशिंग अवॉइड करनी है। कम से कम 2 दिन तक आप उस साइड पर ब्रशिंग ना करें। और जब भी आप क्लीनिंग के लिए करें तो आप उस जगह पर क्लीन रखें। गुनगुने पानी से 24 घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं। लेकिन कुल्ले भी आपको बहुत जोर से, तेज से थूकना नहीं है, कुल्ले ज्यादा तेज नहीं करने हैं। धीरे से अपने मुंह में लेना है, पूरी तरीके से घुमाना है, प्रॉपर अच्छे से आपके जो साइड है जहां पर एक्सट्रैक्शन हुआ है उसकी सफाई हो जाए और धीरे से आपको निकाल देना है। गुनगुने पानी में नमक के कुल्ले आपको दिन में कम से कम 2 से 3 बार करने हैं। कुछ दिन के लिए आप 10 से 15 दिन तक ये चीज करें, जब तक आपका घाव पूरी तरीके से नहीं भर जाता। गुनगुने पानी के कुल्ले आपको करने हैं, लेकिन एक्सट्रैक्शन के तुरंत बाद से नहीं करने हैं। आपको 24 घंटे तक सिर्फ ठंडा ही चीज लेनी है। 24 घंटे के बाद से आपको गर्म पानी के, मतलब गुनगुने पानी के कुल्ले करने हैं। इसके बाद एक्सट्रैक्शन के कम से कम 2 दिन के बाद तक आपको डाइट में सेमी सॉलिड ही लेना है। आपको, जैसे आप हमेशा से सॉलिड डाइट लेते हैं, रोटी खा लेते हैं या कोई हार्ड चीज चबा लेते हैं, वैसे आपको एक्सट्रैक्शन के कम से कम 2 दिन के बाद तक नहीं खाना है। जहां पर आपका घाव है, अभी जहां पर आपका एक्सट्रैक्शन हुआ है, आपको केयर रखनी है कि कोई भी हार्ड चीज वहां पर ना जाए, ताकि आपका घाव अच्छे से भरता रहे। तो आपको हल्की चीजें ही खानी है। आपको लिक्विड फूड या लिक्विड डाइट ज्यादा लें तो ज्यादा बेटर होगा और आपकी हीलिंग ज्यादा अच्छे से हो जाएगी। इसके लिए आप लिक्विड चीजें ज्यादा ले सकते हैं। सेमी सॉलिड यानी कि दलिया वगैरह हुआ, ये सारी चीजें आप खा सकते हैं। अब डूज के बाद हम बात करते हैं डोंट्स की, यानी कि ये हमने समझा कि एक्सट्रैक्शन के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए। अब किन किन बातों को हमें अवॉइड करना चाहिए, किन किन बातों का हमें ख्याल रखना है कि वो चीजें हमें नहीं करनी है, वो हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहली चीज जिसे हमें अवॉइड करना है वो है कम से कम 24 घंटे तक आपको कोई भी गर्म चीज नहीं खानी है। सबसे पहली चीज जिसका ध्यान आपको रखना है वो यही है कि 24 घंटे तक आप हर गर्म चीज, चाहे आप पी रहे हो कोई चीज या खा रहे हो, आपको गर्म बिल्कुल अवॉइड करना है। और 24 घंटे तक आपको तेज कुल्ला करना या तेज थूकना भी मना है। आपको, अगर आप कुल्ला कर रहे हैं मुंह की सफाई करने के लिए, ब्रशिंग करने के बाद आप कुल्ला करते भी हैं, तो धीरे से आपको पानी अपने मुंह में लेना है और उसके बाद धीरे से मुंह की सफाई करके पूरे मुंह में घुमा के पानी धीरे से निकाल देना है। तेज कुल्ला आपको कम से कम 24 घंटे तक अब बिल्कुल भी नहीं करना है। उसके बाद आपको हार्ड फूड अवॉइड करना है, ताकि वहां पर जो घाव हुआ है, क्लॉटिंग हुई है, क्लॉटिंग आपकी सही से होती रहे, आपके घाव में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए आपको हार्ड चीजें अवॉइड करनी। हार्ड चीजें आप बिल्कुल अवॉइड करें। और इसके साथ साथ अगर आप स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो एक्सट्रैक्शन के बाद आप स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजों को आप टोटली अवॉइड करें। ये भी आपके हीलिंग प्रोसेस में आपको दिक्कत देती है, हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती। इसके बाद आपको इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि आपको 24 घंटे तक सिर्फ आपको ठंडा ही लेना है। तो जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोई भी चीज ठंडी पीते हैं, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज नहीं करना है। जब तक आपका घाव नहीं भर जाता है, आपका घाव अभी हील नहीं हुआ है, हीलिंग प्रॉपर्ली नहीं हुई है, तो आपको स्ट्रॉ का यूज नहीं करना है। क्योंकि जब भी आप पीने के लिए स्ट्रॉ का यूज करते हैं तो आप स्ट्रॉ की मदद से पानी को या कोल्ड ड्रिंक को खींचते हैं, एक प्रेशर क्रिएट होता है जिसकी वजह से हीलिंग डिस्टर्ब हो सकती है। तो स्ट्रॉ का यूज भी आपको नहीं करना है, इस चीज को भी आपको अवॉइड करना है। अब इन सारे इंस्ट्रक्शंस के बाद क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए के बाद हम बात करते हैं कि कब किस कंडीशन में आपको अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। कई बार ऐसी कुछ कंडीशन हो जाती हैं जिन्हें आपको अवॉइड नहीं करना है, आपको तुरंत जाकर अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। जिसमें सबसे पहले है पेन। जब भी एक्सट्रैक्शन के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो जाए, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेडिसिन भी आप ले रहे हैं लेकिन पेन बढ़ता जा रहा है, तो इसके लिए आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। सेकेंड है ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, तब भी आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। देन इसके अलावा अगर स्वेलिंग आपकी उस साइड पर बढ़ती जा रही है, आप मेडिसिन भी ले रहे हैं लेकिन स्वेलिंग आपकी सही नहीं हो रही है, सिकाई करने के बाद भी स्वेलिंग सही नहीं हो रही है, तो आप अपने डेंटिस्ट को जरूर दिखाएं। इसके अलावा अगर आप मेडिसिन जो ले रहे हैं, आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब की गई है उसकी वजह से आपको कोई दिक्कत हो रही है, कुछ रैशेस हो रहे हैं, तो इसके लिए भी आप अपने डेंटिस्ट को तुरंत जरूर बताएं, ताकि इन सारी चीजों के लिए तुरंत आप डेंटिस्ट को दिखाते हैं और तुरंत आपका ट्रीटमेंट हो पाए। तो उम्मीद है ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी कि एक्सट्रैक्शन के बाद आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या क्या चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और कब कब आपको किस कंडीशन में अपने डेंटिस्ट को दिखाना चाहिए। तो होपफुली आपके जितने भी क्वेश्चंस थे या डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड, डेंटल एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड, कि क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लेकिन अगर फिर भी आपके कोई भी क्वेश्चंस हों या कोई भी डाउट्स हों इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप हमारी वीडियो को पहुंचाइए, आप हमारी वीडियो को शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।